हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो है इतिहास हिस्ट्री का जो है फर्स्ट चैप्टर उसके आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। और अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि आदि मानव का क्रमिक विकास हुआ। उसके बाद अब हम चलते हैं आगे के टॉपिक की ओर। उसमें है जो पहला जो टॉपिक है वो है होमो। होमो जो शब्द है ये लातिनी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है, ये पहले लातिनी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है मानव या आदमी। तो होमो जो जाति है, आदि मानव की प्रजाति जो है, ये होमो जाति जो है अलग अलग भागों में विभाजित हो गई। और इस तरह से जो है पूरे विश्व के अंदर जब आदि मानव का जब क्रमिक विकास हुआ तो ये सभी जो है आदि मानव पूरे महाद्वीप पर और जितने जो महाद्वीप है संसार के अंदर उस पर ये फैलने लगे, उनका उद्भव होने लगा। और फिर जलवायु के आधार पर, भौतिक तत्वों के आधार पर जो इनमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे। अब हम देखेंगे कि होमो को जो है 3 प्रकार में विभाजित कर दिया गया। फर्स्ट है, पहला जो है होमो हैबिलिस। सेकंड है होमो अरेक्टस। थर्ड है होमो सैपियंस। होमो जाति को जो है 3 भागों में बांट दिया, होमो हैबिलिस, होमो अरेक्टस और होमो सैपियंस। ठीक है, देखिए अब इसके बारे में, ये तीनों ही जो है आदि मानव की प्रजाति है। अब उसके बाद हम चर्चा करेंगे होमो हैबिलिस। जब हमने पढ़ा कि आदि मानव जब क्रमिक विकास होने लगा और क्रमिक विकास होने के बाद में जब उसमें बहुत सारे परिवर्तन आने लगे, जिससे हम ले लीजिए शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन। अब देखिए क्या बदलाव होते हैं। होमो हैबिलिस यानी वह आदि मानव जो औजार बनाना जानने लगे या उनके धीरे धीरे औजारों का इस्तेमाल करने लगे, जैसे औजार बनाने वाली प्रजाति या आप कहें इस्तेमाल करने वाली। ठीक है, तो होमो हैबिलिस जो है ये प्रजाति जो है आदि मानव की, ये औजार बनाने लगी या उसका इस्तेमाल करने लगी, नेचुरल बात है। तो ऐसी प्रजातियों को जो है होमो हैबिलिस के अंदर डाला गया है। यानी वह प्रजातियाँ जो औजारों का निर्माण कर रही है, उनका इस्तेमाल कर रही है शिकार के अंदर, ऐसी प्रजाति को जो हमने होमो हैबिलिस के अंदर डाल दिया है। ठीक है, अब नेचुरल बात है कि वो हथियार का निर्माण कैसे कर रही है, पत्थरों से। ठीक है, लकड़ियों से, लकड़ियों को नुकीला कर कर या पत्थर को जो है नुकीला कर कर या धारदार कर कर जो है उसके जो किनारे हैं, जो पार्श्व जो है उसके धारदार करके, नुकीला करके जो है उसका इस्तेमाल हथियार के रूप में कर रही है। और अब उसे शिकार करने में बड़ी आसानी हो रही है। तो ऐसी प्रजाति को जो है होमो हैबिलिस के अंदर डाल दिया गया है। सेकंड देखो होमो अरेक्टस, 2 पैरों पर चलना। यानी होमो अरेक्टस में जो है इसकी क्या विशेषता हुआ करती थी, यानी इसको 2 पैरों पर चलना, यानी सीधे खड़े होकर 2 पैरों पर चलना। जैसे कि आज हम अपने आप को देखते हैं कि हम भी अपने जो है 2 पैरों पर चलते हैं, सीधे खड़े हो सकते हैं हम अपने। तो वैसे ही होमो अरेक्टस में ये खूबी थी, ये शारीरिक लक्षण थे कि उसके जो 2 पैर जो है उस पर वो सीधा खड़ा होकर जो है चल रहा है। और जब वो 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलने लगा तो उसके अगले जो 2 पैर है ये हाथ के रूप में विकसित हुए और धीरे धीरे इस हाथ से जो इसकी जो उंगलियां जो है वो धीरे धीरे मुक्त होने लगी और फिर वो अपने हाथ का इस्तेमाल जो है और कार्यों में करने लगा। तो वैसे हम देखेंगे, हम होमो अरेक्टस 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलने वाले की जो क्षमता जो विकसित हुई उसे होमो अरेक्टस के नाम से जाना जाता है। अब जब वो 2 पैरों पर खड़ा होने लग गया तो धीरे धीरे जो है वो उसको भागने में, दौड़ने में, शिकार करने में आसानी हुई। और जब वो दौड़ रहा है 2 पैरों पर तो काफ़ी कम ऊर्जा की खपत हो रही है शरीर के से, तो उसे बहुत कम थकावट महसूस हो रही है और वो काफ़ी लंबी दूरी भी तय कर रहा है। उसके अलावा अपने बचाव के लिए भी वो बहुत भाग रहा है, दौड़ रहा है तेज़ी से। तो होमो अरेक्टस जो है 2 पैरों पर चलना या सीधे खड़े होकर चलना, ये होमो अरेक्टस की विशेषता थी। अब हम उसके बाद हम बात करते हैं होमो सैपियंस। होमो सैपियंस का मतलब होता है चिंतनशील मनुष्य। ठीक है, चिंतनशील मनुष्य यानी होमो सैपियंस के बारे में हम जानना चाहें तो हम बता सकते हैं आपको कि चिंतनशील मनुष्य ये व्यक्ति जो है अपने
मस्तिष्क का इस्तेमाल करने लगा, यानी धीरे धीरे अब जब शरीर का विकास पूरा हो चुका है तो ये अपने मस्तिष्क का विकास जो है इसका धीरे धीरे हो रहा है, और इस मस्तिष्क का विकास होने लगा तो धीरे धीरे इसमें सोच और समझ आने लगी। ये अपने बारे में सोचने लगा, अपने जो परिवार है, इसका जो परिवार रहा होगा उस समय उसके बारे में सोचने लगा कि शिकार की जो है भावी संभावनाएं या जो समस्या हो रही शिकार के अंदर या भोजन प्राप्ति में जो समस्याएं हो रही है उसके बारे में सोचने लगा। और धीरे धीरे जो है ये होमो सेपियन जो है अब चिंतनशील हो गया, यानी ये अपने बारे में अब सोचने लगा कि अगर मैं कल शिकार नहीं करूँगा या नहीं मिलेगा तो मैं अगले दिन क्या करूँगा, कैसे अपना जीवन को चलाऊँगा, कैसे मैं भोजन प्राप्त कर सकता हूँ और अन्य साधनों से, ये तमाम बातें जो है ये अपने बारे में सोचने लगा। तो ये है चिंतनशील मनुष्य, यानी अब जो है आदि मानव जो है अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है। किसके लिए? पहले जो आदि मानव था केवल भोजन के लिए अपना मस्तिष्क इस्तेमाल करता था, पर अब जो ये होमो सेपियंस जो है ये भोजन के अलावा और भी बातों के बारे में सोचने लगा। तो इसे कहते हैं होमो सेपियंस, चिंतनशील मनुष्य। तो हमने देखा जिस तरह से जो है होमो जो है लातिनी भाषा शब्द है, इसको 3 भागों में बांट दिया है, हैबिलिस, एरेक्टस और सेपियंस। और आपको मैंने बताया तो ये सभी अगर हम देखें तो ये क्या है? क्रमिक विकास। ठीक है, क्रमिक विकास। जब औजार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया, उसका चिंतनशील मनुष्य, ये सब क्या है? आदि मानव का क्रमिक विकास। अब हम थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर, इस पर इसको थोड़ा मैं साफ करता हूँ दोस्तों। देखिए अब हम चलते हैं इसी पार्ट के अन्य टॉपिक पर, वह है प्रतिस्थापन मॉडल और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। फर्स्ट देखिए आप, प्रतिस्थापन मॉडल। ठीक है, पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रतिस्थापन मॉडल में क्या है? आदि मानव का विकास हुआ और ये आदि मानव किस में तब्दील हो गया? आधुनिक मानव के अंदर। यह है प्रतिस्थापन मॉडल, यानी मानव की जो प्रजाति है, इस मानव की प्रजाति ने, इस आदि मानव ने का स्थान आज वर्तमान समय में आधुनिक मानव ने ले लिया है, या उस समय जब आदि मानव था, जब उसका क्रमिक विकास हुआ तो उसके स्थान पर एक ही प्रजाति ने उसके शारीरिक और मानसिक लक्षण के आधार पर वो और जाति से अलग हो गया। तो ये क्या हो गया? प्रतिस्थापन मॉडल। कहने का मतलब ये है कि आदि मानव का जब क्रमिक विकास हुआ और जब वो अपने अंतिम चरण में पहुंचा तो वो आधुनिक मानव कहलाया। तो ये होता है प्रतिस्थापन मॉडल। ठीक है, थोड़ा हम और चलें इसके अंदर, तो एक और मॉडल होता है इसमें, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अंदर हम देखेंगे, जानेंगे कि क्षेत्र विशेष के अनुसार, क्षेत्र विशेष के अनुसार भिन्न भिन्न परिवर्तन, या फिर आप इसे कहते हैं विकास। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल ये कहता है कि क्षेत्र विशेष के अनुसार भिन्न भिन्न होने वाले परिवर्तन या विकास जो आदि मानव के अंदर हुए, इसे क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार हम जानेंगे कि भिन्न भिन्न जलवायु जो है, भिन्न भिन्न क्षेत्र की भिन्न भिन्न जलवायु होती है, और ये जलवायु किस तरह जो है उस आदि मानव पर अपना असर दिखा रही है, और एक ही जाति जो है क्षेत्र विशेष के अनुसार जो है उसमें शारीरिक लक्षण जो उसमें बदलाव होने लगे और वो और क्षेत्र के आदि मानव से अलग दिखने लगा। तो ये होता है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। और इस तरह से जब ये आदि मानव पूरे विश्व में फैल गया तो क्षेत्र विशेष के अनुसार उसमें अलग अलग जो है बदलाव आने लगे, परिवर्तन आने लगे। ये होता है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अंदर। अब हम देखेंगे आगे इसके अंदर, तो हमने देखा 2 मॉडल के बारे में चर्चा करी, प्रतिस्थापन मॉडल के बारे में और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के बारे में। अगर थोड़ा हम देखें इसमें, तो इसमें जो भौतिक तत्व जो है, भौतिक तत्व ये काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। ये भौतिक तत्वों के कारण जो है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल में जो है परिवर्तन आता है, आदि मानव के शारीरिक विकास के अंदर जो है बदलाव आते हैं। नेक्स्ट देखिए हम, सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था। प्रतिपुष्टि व्यवस्था, इसके अंदर देखिए आप सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था के अंदर पहले वो जो क्या है औजार
बनाना, फिर आप मान लीजिए 2 पैरों पर चलना, आवास में परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद और देखिए आप, चिंतनशील भी हो रहा है वो, फिर हाथों का मुक्त प्रयोग, ठीक है। सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था, इसके अंदर का कि जैसे जैसे इसका क्रमिक विकास, अब ये सारी जो बातें जो हम पढ़ रहे हैं ये किस पर आधारित है? क्रमिक विकास। और क्रमिक विकास किसका हुआ? आदि मानव का, ठीक है। अब देखिए हम आगे देखते हैं। तो जब वो 4 पैरों पे चलता था तो धीरे धीरे उसे आवश्यकता पड़ी, जब भागने में से जब 4 पैरों चल रहा था काफ़ी ऊर्जा खत्म हो रही है, तो उसने औजार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया कि आवश्यकता, जैसे जैसे उसकी आवश्यकता पड़ी धीरे धीरे उसके शारीरिक लक्षण जो है परिवर्तन आने लगे। उसके बाद आवास में परिवर्तन, वो पहले खुले जमन स्थल पर रहता था, उसके बाद पेड़ों पर रहने लगा, गुफा के अंदर रहने लगा, फिर चिंतनशील हो गया। उसके बाद हाथों का मुक्त प्रयोग, अब वो हाथों का अपना मुक्त प्रयोग कर रहा है। उसके जब 2 हाथ फिर जो है मुक्त हो गए, ठीक है, तो वो हाथों इस्तेमाल अपने बच्चों को पकड़ने में और उनकी रक्षा में या और चीज़ों में या पेड़ों में चढ़ने में जो है हाथों का इस्तेमाल कर रहा है। तो सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था ये कहती है कि धीरे धीरे जब मानव का क्रमिक विकास हुआ तो इसमें जो बदलाव और जो परिवर्तन हुए वो क्या थे? सकारात्मक। यानी पहले का आदि मानव और जो आधुनिक मानव हम आज देख रहे हैं ये क्या है? सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था। अगर ये क्रमिक विकास नहीं हुआ था आदि मानव के, तो आज आधुनिक मानव में कोई भी परिवर्तन नहीं आते, हम भी आज भी जो है आदि मानव के समान दिखाई देते हैं या ऐसा विकास नहीं हो पाता। देखिए अब आगे आप नेक्स्ट देखिए, हम चलते हैं और वो है भोजन प्राप्त करने के तरीके। उसके बाद हम देखेंगे अब आदि मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके। पहला देखिए आप, वो है शिकार, ठीक है। अब शिकार में क्या है? वो पशु पक्षी के जो भी जंगली जानवर जो हैं उनका वो शिकार कर रहा है, जिसमें पशु और पक्षी भी शामिल है। सेकंड देखिए आप, वो है संग्रहण। संग्रहण में क्या है? फल फूल, कंदमूल, गुठलियाँ, उसके अलावा बीज। उसके बाद जो आता है थर्ड आता है वो आता है अपमार्जन। अपमार्जन क्या होता है? अवशेष, बचा हुआ भाग, बचा हुआ भाग। देखिए अब तो हमने पढ़ा कि मानव का जब क्रमिक विकास हुआ और क्रमिक विकास के बाद में जब वो भोजन प्राप्त करने के तरीके में बदलाव हो रहा है उसके, तो सबसे पहले जो आदि मानव जो है वो शिकार कर रहा है। अब शिकार में भी किसका कर रहा है? जंगली जानवरों का कर रहा है, उसमें भी पशु पक्षी भी शामिल किया गया है, ठीक है। उसके बाद संग्रहण, फल फूल, कंदमूल, गुठलियाँ, बीज इत्यादि का वो इस्तेमाल कर रहा है। जब उसे शिकार नहीं मिल रहा था वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद होता है अपमार्जन, यानी अवशेष, बचा हुआ भाग। अब देखिए पहले के बारे में जो है, पहला जो टॉपिक है हमारा वो है शिकार। इसके बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। पहले जब आदि मानव शिकार कर रहा है तो उसका पहला जो भोजन प्राप्त करने का जो तरीका है उसमें सबसे पहला तरीका आता था शिकार। यानी सबसे पहले जो आदि मानव का जब उद्भव हुआ तो वो शिकार कर रहा है। अब वो शिकार कैसे करता था, ठीक है, इसके बारे में भी अभी मतभेद है। देखिए आप, तो शिकार जब वो कर रहा है जंगली जानवर का, तो उसमें पशु और पक्षी का वो शिकार कर रहा है और उसका पहला जो भोजन का जो साधन था वो था मांस। यानी वो सबसे पहले जो है मांस का इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद धीरे धीरे जब उसका क्रमिक विकास हुआ तो क्रमिक विकास होते होते मांस के अलावा उसने जो है वनस्पति का जो भाग है, फल फूल, कंदमूल या गुठलियाँ, बीज, उसका इस्तेमाल वो कर रहा है खाने के लिए। तो उसका आता है संग्रहण, ठीक है। तो संग्रहण मतलब होता है इकट्ठा करना। यानी मान लीजिए उसे शिकार नहीं मिल रहा है या 1 दिन 2 दिन उसे शिकार नहीं मिल रहा है, खाने के लिए मांस नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब उसका क्रमिक विकास हो गया और होमो सेपियंस, चिंतनशील मनुष्य, और जब उसने सोचा कि जब शिकार नहीं मिल रहा है, जब उसे बहुत भूख लग रही है,
तो ऐसी स्थिति में जब वो मान लीजिए जंगल में वो घूम रहा है या कोई ज़मीन पर कोई फल या गुठली या बीज पड़ा होगा, जब उसको उसने खाकर देखा और जब उसे स्वाद आया या स्वादिष्ट लगा तो उसने इसका खाना उसको जो है खाने शुरुआत कर दी और धीरे धीरे जो है वो संग्रहण करने लगा फल फूल का, कंदमूल का, जो उसे खाने में स्वादिष्ट लगते थे या उसे स्वाद आता था। तो धीरे धीरे जो है आदि मानव शिकार के साथ साथ अब वो संग्रहण भी कर रहा है। किसका कर रहा है? वानस्पतिक उत्पाद का। उसके बाद देखिए अब थर्ड जब हम चलते हैं अपमार्जन, और ये कई बार एग्जाम में जो है लघुता क्वेश्चन में आ चुका है, 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है अपमार्जन। अपमार्जन से आपके समझते हैं तो अपमार्जन का मतलब होता है अवशेष या बचा हुआ भाग। बचा हुआ भाग कैसे? कि यदि किसी बड़े जानवर ने छोटे जानवर का शिकार किया, उसको खा लिया, खाने के बाद पेट भरने के बाद में उस मृत पशु का शव जो है वो वहीं पर छोड़कर आगे की ओर चला गया। बाद में जब आदि मानव वहाँ पर उस स्थान पर पहुँचा तो उसने उस मरे हुए मृत पशु के जो है हड्डियों से जो है मांस को कुचल कर, ठीक है, छील कर या जैसे भी जो है उसने उस हड्डियों से उस मांस को निकाल कर अपने साथ ले गया, भोजन के रूप में उसने इस्तेमाल किया। तो ऐसी विधि को हम कहते हैं अपमार्जन, यानी बचा कुचा भाग जो बचा था उस लास्ट मृत पशु की शरीर से, वो सारा जो उसने मांस को खरोच कर, हड्डियों से खरोच कर वो सारे मांस को जो है अपने साथ ले गया। इसे कहते हैं अपमार्जन विधि। अब अपमार्जन विधि का इस्तेमाल कब होता था? जब शिकार नहीं मिल रहा है, संग्रहण भी नहीं हो पा रहा है किसी चीज़ का, फल फूल कंदमूल का, तो तीसरा स्टेज में वो जा रहा है, वो है अपमार्जन, यानी बचा कुचा भाग जो भी जो मृत शरीर से उसे प्राप्त हो रहा है खाने के लिए, उसका वो इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 विधियाँ जो है एग्जाम में आती हैं कि भोजन प्राप्त करने के तरीके बताइए, इसमें शिकार, संग्रहण और अपमार्जन। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आदि मानव। अब आप देखिए अब आदि मानव का आवास, हैबिटेट, आवास। तो पहले जो आदि मानव था वो कैसे रहा, इसके हमारे पास में साक्ष्य नहीं है, पर पहले जो आदि मानव था वो खुले स्थान पर रहा करता था। और जब जैसे जैसे उसका जब चिंतनशील मनुष्य होमो सैपियंस जब आया तो उसने अपनी सुरक्षा के देखते हुए ये जो है खुले स्थान को छोड़कर वो कहाँ पर गया? पेड़ों पर। क्यों? क्योंकि जब हमने कहा सेपियंस, जब ये आदि मानव का चिंतन, जब उसका मस्तिष्क का विकास हो रहा है तो जब वो 2 पैरों चलने लगा तो उसका जब हाथ मुक्त हो गया, हाथ का इस्तेमाल वो किस में करने लगा? पेड़ों पर चढ़ने पर। तो वो खुले स्थान से पेड़ों पर आ गया। अब उसके जो हाथ जो मुक्त हो चुके हैं शरीर से, तो उसका इस्तेमाल वो क्या कर रहा है? अपने बच्चों को पकड़ने में, पेड़ों पर चढ़ने में, सुरक्षा के लिए वो क्या कर रहा है? पेड़ों पर अब निवास कर रहा है। फिर धीरे धीरे जब आदि मानव का और जब क्रमिक विकास हुआ तो वो पेड़ों से कहाँ पर आया? गुफाओं पे। ठीक है, अब वो पेड़ों से कहाँ आ रहा है? गुफाओं के अंदर। अब गुफा भी क्या है? किसी जंगली जानवर की है। जब प्राकृतिक रूप से कोई गुफा बनी होती थी पहाड़ी इलाके के अंदर, तो वहाँ पे आदि मानव जो है बचने के लिए, अपने आप को या अपने परिवार को बचाने के लिए उस गुफा का आश्रय ले रहा है। आश्रय कैसे ले रहा है? कैसे? अत्यधिक बारिश आ रही है, बहुत अधिक बारिश आ रही है, या फिर गर्मी के समय, ग्रीष्मकालीन के समय, या फिर शीतकालीन समय जो है, या किसी बड़े जानवर से बचने के लिए वो गुफाओं का इस्तेमाल कर रहा है, अपने परिवार को बचा रहा है, या ऋतुओं से बचने के लिए, जलवायु से बचने के लिए वो गुफाओं का इस्तेमाल कर रहा है। पर जब क्रमिक विकास हुआ और जब इसके मस्तिष्क का विकास और होने लगा तो ये वापस कहाँ आने लगे? खुले स्थानों पर। आवास बनाने लगा। जब आदि मानव का क्रमिक विकास हुआ तो वो खुले स्थानों पर अब क्या कर रहा है? आवास बना रहा है, यानी अपने लिए घर बना रहा है, लकड़ियों का, घास फूस का, जैसा भी उस समय उसका मस्तिष्क कार्य करता हो उसके आधार पर जो है उसने अब खुले स्थानों पर वो अपने आवास बनाने लगा। धीरे धीरे जो है वो खुले स्थान पर जब आवास बनाने लगा तो वो शिकार कम कर रहा है। क्यों? जब उसका क्रमिक विकास होने लगा और जब उससे शिकार नहीं मिलता था, उसने धीरे धीरे जो है जंगली जानवरों को पालना शुरू कर दिया। और पालने से क्या हुआ? से अब प्रतिदिन जो है मांस भी मिल रहा है, उसे शिकार करने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। तो धीरे धीरे जो है अब खुले स्थानों पर जब उसने आवास बनाए तो उस आवास के अंदर उसने जो जंगली जानवर जो हैं उन जंगली जानवरों को क्या बनाने लगा? पालतू। और जब जंगली जानवरों को पालने से क्या हुआ? उससे दूध मिलने लगा समय समय पर, उसे मांस मिलने लगा। शिकार के लिए काफ़ी ऊर्जा जो खत्म हो जाया करती थी वो भी ऊर्जा भी कम होने लगी। और धीरे धीरे अब उसे भोजन समस्या की जो समस्या है वो बिल्कुल समाप्त हो गई, क्योंकि अब वो जंगली जानवरों को पालना शुरू कर दिया उसने अपने आवास के आसपास। तो धीरे धीरे आपने देखा है कि मानव का जो क्रमिक विकास हुआ और आज हम अपने आप को जब सुबह उठकर आईने में देखते हैं
तो हम भी क्या है आधुनिक मानव की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हम अपने मस्तिष्क के आधार पर सारे कार्य कर रहे हैं, हमारा शरीर जो है कंट्रोल हो रहा है हमारे दिमाग के आधार पर। तो ये सभी क्या है मानव के आवास। तो आपने देखा खुले स्थान पर, पेड़ों पर, गुफाओं पे और फिर खुले स्थानों पर वो क्या बना रहा है, आवास बना रहा है। ठीक है, तो दोस्तों देखा आपने, मैंने आज इस टॉपिक में जो है बहुत चर्चा करी और आपके बहुत 3-4 टॉपिक जो मैंने आपको चर्चा करी, उसके बारे में हम जो है आगे का जो टॉपिक है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।